गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स, और उसका आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। हम वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। वेक्टर में हमने लास्ट टॉपिक में स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट देखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, ये चीज समझने के लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट पता होना चाहिए, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट भी कहा था। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट नाम क्यों दिया था? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्यों कहना है? क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे हमेशा जो आंसर मिलने वाला है, एक मुझे वैल्यू मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? वैल्यू। वैल्यू मतलब वो मुझे क्या मिलेगा? स्केलर। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है? मुझे स्केलर मिलता है, इसलिए मैं उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन हम समझेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मेरे पास ऐसे दो वेक्टर है और मैं इसका क्या स्टडी कर रहा हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहना है? तो सीधी बात ऐसी है, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करता हूं तब मुझे जो रिजल्टेंट मिलता है, जो आंसर मिलता है मुझे, वो मुझे वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? वेक्टर। अब वो एग्जांपल में भी देखेंगे हम, जैसे कि मेरे पास ए बार क्रॉस बी बार, अगर ऐसा मेरे पास दो वेक्टर है तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेट करता हूं आई जे के वगैरह लेके, ओके, तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा फिर से मुझे वो आई जे के फॉर्म में मिलने वाला है। सपोज कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा मुझे आंसर मिलने वाला है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको आंसर हमेशा कैसा मिलता है? वेक्टर मिलता है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का नाम क्या गिरा है? वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में हमें जो आंसर मिलता है सॉल्व करने के बाद, वो मुझे स्केलर मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो अभी सबसे पहले समझेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो दो वेक्टर अगर हमने कंसीडर किए ए बार एंड बी बार, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है ए बी साइन थीटा। ये हो गया उसकी वैल्यू, या फिर ये हो गया उसका फॉर्मूला। अभी डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने देखा था यहाँ पे ए बी कॉस थीटा था, और यहाँ पे अभी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए बी साइन थीटा है। अब देखो, वेक्टर मतलब क्या है? हमें पता है मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसके डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे वेक्टर यूज करेंगे एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या है? आपका डायरेक्शन वेक्टर। जो ए क्रॉस बी का क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में हमने जैसे दो वेक्टर हमने कंसीडर किए थे, यहाँ पे हमने एन कैप लिया था क्या? नहीं लिया था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? स्केलर होता है। तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, डायरेक्शन की जरूरत थी क्या? नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पे एन कैप लिया नहीं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन भी लेने वाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या बना फिर? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव। अब नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? जैसे कि ए क्रॉस बी जो है आपका, ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं रहेगा। ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब इसका आंसर जो है और इसका आंसर जो है ये सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये क्या आता है? नेगेटिव आता है। इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है, हम इसको नॉट इक्वल टू बोलेंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, ए क्रॉस बी, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, और बी क्रॉस ए, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आता है? सेम आता है। बट अगर वेक्टर फॉर्म आप लेंगे तो वो सेम आने वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्रॉस प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के पास, जो डॉट प्रोडक्ट के पास थी? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कैसा? जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर है और उसके साथ हमारे कोई दूसरे वेक्टर है, जैसे कि मान लो हमारे पास दूसरे वेक्टर है बी बार प्लस सी बार। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी बार प्लस सी बार, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ऐसा है, मैं ए का क्रॉस किसके साथ ले सकता हूँ? बी वेक्टर के साथ। सिमिलरली मैं ए का क्रॉस किसके साथ ले सकता हूँ? सी वेक्टर के साथ।
अभी आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट डिफिकल्ट जा रहा है तो इसका मतलब ये है डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर आपने देखा नहीं है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट देख के आते हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही आसान जाने वाला है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन कम्यूटेटिव होता क्या? नहीं। डॉट प्रोडक्ट में जब हमने देखा था वो कम्यूटेटिव भी था और डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, लेकिन ये है क्या? नहीं है। तो ये हो गया हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो वो कैसी रहेंगी? जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट हमने दो वेक्टर का कंसीडर किया, ए क्रॉस बी, तो कैसा लिखेंगे बताओ उसको? ए बी साइन थीटा। तो हमने इसमें स्पेशल केसेस स्टडी किया था। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस मतलब क्या? ए बार और बी बार वेक्टर अगर पैरेलल है, फर्स्ट कंडीशन, ए बार पैरेलल विथ बी बार, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका कितना आया? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है दो वेक्टर का? जब वो दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। अगर वो दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो फिर परपेंडिकुलर के लिए थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा? क्या है फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, और सबको पता है साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को कैसा आ गया है? इक्वल आ गया है। अगर हम थर्ड कंडीशन कंसीडर करते हैं, अगर वो ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कैसा है? एंटी पैरेलल है, तो फिर थीटा कितना आएगा आपका? 180 डिग्री। कितना आएगा आपका थीटा? 180 डिग्री। और 180 के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आने वाला है? 0, क्योंकि साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो यहाँ पर भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है सबको? साइन 180 कितना होता है? 0 होता है ना। तो फिर कितना आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आपका? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट 180 पे 0 आया, 0 पर भी कितना आया? 0। मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया? 0। और परपेंडिकुलर के केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया? पॉजिटिव आया, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी। अब इसमें हम और समझते हैं क्या क्या होता है। ओके, अब जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपका ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं? ए वेक्टर है, अगर वो मेरा एक्स डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा एक्स, उसकी डायरेक्शन रहेंगी आई कैप। अगर वो वाई डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड है ए वाई जे कैप, और जेड डायरेक्शन में ए जेड के कैप। अगर बी वेक्टर की बात करेंगे तो बी वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड बी एक्स डायरेक्शन आई कैप। अब आपको समझ गया, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो ये टू वेक्टर को हमने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। अब ये टू वेक्टर का हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा करेंगे इसका? तो मान लो आपको करना है ए बार क्रॉस बी बार, ऐसा अगर आपको करना है तो हम इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा आपका? आई कैप जे कैप के कैप। अब फर्स्ट वेक्टर देखना है, उसका आई का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स, जे का कोएफिशिएंट कितना है उसका? ए वाई, और के का कोएफिशिएंट कितना है उसका? ए जेड। सिमिलरली बी के लिए आई का कोएफिशिएंट कितना है हमारा? बी एक्स, यहाँ पर कितना है? बी वाई, यहाँ पर कितना है? बी जेड। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए। कैसा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? आई वेक्टर एज इट इज, आई वेक्टर के रो और कॉलम को छोड़ देना है, तो फिर कैसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ओके, सेकेंड कौन आएगा अभी हमारा? जे। तो आई प्लस में लिया तो जे कैसा लेंगे? माइनस में। ठीक है, तो अभी जे ले लिया तो उसके कॉलम और उसके रो छोड़ दो, मतलब ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ओके, अब किसकी बारी है?
के की, के अगेन प्लस में आएगा। अभी के ले लिया तो उसके कॉलम और उसके रो छोड़ना है, मतलब ax by bx ay। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आगे इसको हम कैसा कर सकते हैं, देखिए कैसा होगा। देखिए अभी आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस, ओके सबको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये कैसा आएगा, ए वाई बी जेड आई कैप, या फिर वैसे ही रखते हैं, आई कैप ब्रैकेट में है आपका ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ए एक्स बी जेड प्लस बी एक्स ए जेड, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और आगे हमारा प्लस के क्या है, हमारा के है हमारा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, वैसा तो आपको एक यहाँ पर सॉल्व करना नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं उसका फॉर्मूला कैसे आता। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया है, तो एक बार लिख लेना है। ठीक है, अभी हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए इज इक्वल टू आई क्या है ब्रैकेट में, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करते हैं, इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, मतलब कैसा आ जाएगा, प्लस जे बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, और फिर लास्ट टाइम आपकी क्या आ जाएंगी, उसको ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमारा आई इन ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आ गया। जे के लिए कैसा आ गया, ए एक्स बी जेड आ गया और ए जेड बी एक्स आ गया। ठीक है, और के का आ गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, और एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्या किया है बुक्स में, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये ऐसा ही लिया है। इस टर्म में उन्होंने ये टर्म पहले लिए, तो फिर से मुझे माइनस यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन, मतलब इसको प्लस जाएगा इसको माइनस जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस जे क्या ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और प्लस के ब्रैकेट में आएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो यहां तक आपका आंसर आने वाला है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। मान लो मेरे पास कुछ ऐसे वेक्टर है, यहां पर है मेरा आई, यहां पर है मेरा जे, ओके, और यहां पर है मेरा के। ओके, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। ठीक है, ओके, अभी देखो आपको कैसा करना है। अब मान लो अगर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं सिमिलर वेक्टर लेता हूं, कैसे वेक्टर लेता हूं, सिमिलर वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर अगर मैं लूंगा तो एक मैं आपको करके बताता हूं, आई क्रॉस आई, ए क्रॉस बी मैंने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो आई क्रॉस आई क्या लिखूंगा मैं, आई साइन थीटा। अब आई साइन थीटा का मतलब ये है मेरा दोनों वेक्टर मेरे सेम है, और दोनों वेक्टर अगर मेरे सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, जीरो। तो साइन जीरो कितना रहेगा, जीरो, इससे मेरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यही अगर हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा तो हमने आपको बताया था आई डॉट आई क्या होता है, 1, जे डॉट जे क्या होता है, 1, के डॉट के क्या होता है, 1, क्योंकि वहां पे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा।
चलो ये तो हो गया सिमिलर वेक्टर। अब डिफरेंट वेक्टर की अगर बात करते हैं, आई क्रॉस अगर आपको जे चाहिए, आपको क्या चाहिए, आई क्रॉस जे। तो देखो अभी आपको आई क्रॉस जे जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा जा सकते हैं या फिर ऐसा जा सकते हैं। आई क्रॉस जे लेने के लिए आपको आई और जे का क्रॉस लेने के लिए आपको आई से जे तक जाना है, तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस साइन यूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो माइनस साइन यूज करना है। तो मुझे आई क्रॉस जे चाहिए, तो आई क्रॉस जे अगर मैं ऐसा जाता हूं तो मुझे कैसा साइन मिलने वाला है, प्लस। तो आई और जे का क्रॉस क्या होता है, हमेशा के वेक्टर। क्या होता है, के वेक्टर। हम दूसरे भी ले सकते हैं, जे क्रॉस अगर के लूंगा मैं, तो ये तो कंफर्म है मुझे आई मिलने वाला है, लेकिन पॉजिटिव के नेगेटिव सोचना है। तो जे क्रॉस के मतलब ऐसा ही जाएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस। कुछ माइनस वाले भी समझ लेते हैं, जैसे कि आपको आई क्रॉस के चाहिए, तो आई क्रॉस के जे तो आने वाला है, लेकिन प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, तो आप देखो आपको आई का क्रॉस किसके साथ चाहिए, के के साथ। अब ऐसा जाएंगे तो फिर समय कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, मतलब हमें कैसा जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस के जब लेंगे हम, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, मतलब कैसा लेंगे, माइनस जे। और भी समझ सकते हैं, के क्रॉस जे अगर लेंगे हम, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे मतलब ऐसा नजदीक गिर रहा है, के क्रॉस जे, क्योंकि ऐसा जाएंगे तो पहले आई को क्रॉस करके फिर जे के पास जाना पड़ेगा। सीधा ऑप्शन कौन सा नजदीक है, के क्रॉस जे में एंटी क्लॉकवाइज आना, मतलब यहां पर भी आपका क्या आएगा, माइनस ऑफ आई। मान लो आपको के क्रॉस आई पूछा, तो के क्रॉस आई। अब के क्रॉस आई के लिए यहां पर है के और यहां पर है आई, मतलब ऐसा आगे जाएंगे, ऐसा मतलब कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको भी क्रॉस प्रोडक्ट का पेयर बनाते आना चाहिए। कब पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है, ये समझना जरूरी है। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर आप जरूर देखिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बाकी तो कुछ रहा नहीं है। ओके, तो बाकी तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो जरूरी है। एक चीज और हो सकती थी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, वो भी आपके लिए जरूरी है। तो बताओ फिर दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है, ए क्रॉस बी, तो कैसा लिखेंगे उसको, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए क्या आएंगे, एन क्या। तो कभी कभी आपको डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, तो यहां से डायरेक्शन क्या आएंगी, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं, एन कैप इक्वल टू ये क्रॉस एज इट इज, और ये मल्टीप्लीकेशन का जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो हमको अगर डायरेक्शन पूछा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो इस तरह से आज के लेक्चर नंबर 9 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट का आपका कंसेप्ट जो है पूरा कवर किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप वेक्टर का शुरुआत से जाके पूरा लेक्चर देखिए। जब तक आपको वेक्टर शुरुआत से समझ में नहीं आएगा, आगे का आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और बाकी अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आप आपके डाउट्स भेज सकते हैं। और आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर चैनल को शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।